नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। फैसलों को लेकर क्या कुछ निर्णय हुए हैं, चलिए जानकारी ले लेते हैं। इस लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नवाचार हो, गुड गवर्नेंस हो, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए, तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। एक बड़ा निर्णय आज और हुआ है। मुझे लगता है आज का दिन नवकरणीय ऊर्जा के नाम अगर किया जाएगा तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं लंबे समय भारत सरकार की जो पावर स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें रहा मैं, और मैं सोच सकता हूँ कि ये मोदी जी का एक सपना है कि बिजली उत्पादन जो है वो सौर की तरफ और विंड की तरफ समय के साथ बढ़ना चाहिए और आज हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ी है। बावई में पहले से हम सोलर पावर के लिए काम कर रहे थे। वहाँ पर पहले लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले दे चुकी थी वहाँ पर, और जो मांग और जिस हिसाब से हमारी जो तैयारी है 314 एकड़ लैंड की और आवश्यकता थी। आज कैबिनेट ने वो एक स्वीकृति प्रदान की है और नर्मदापुरम अकेले के लिए नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगभग हम इसको 314 एकड़ लैंड 311.44 एकड़ लैंड के साथ में सोलर पावर का वहाँ पर जो तंत्र खड़ा होगा। और अभी जो हमारी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो होने वाली है नर्मदापुरम में, मुझे लगता है उसके पहले हमारी तैयारी होगी कि हम इसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन आदि करा के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और इस परियोजना की बनने से मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल विस्तार होने से मध्य प्रदेश में सोलर पावर को लेकर एक बड़ी मांग जो है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एक गैप बनता है कई बार, उसकी पूर्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक हमारा एक भोरी भोपाल जिले में, इसमें भी भूमि आवंटन की और आवश्यकता थी, तो आज जो है इसको लगभग 21.494 हेक्टेयर भूमि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आज हस्तांतरण करने के लिए भी एक अप्रूवल हमारी सरकार ने दिया है। और NITSER का जो अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी, संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के अलावा पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विश्व स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें मुझे लगता है कि आज की स्वीकृति के कारण इसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है। तीसरा एक बड़ा निर्णय जो आज यहाँ पर हुआ है कि जब हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने अगर मैं तारीख समझ पा रहा हूँ शायद अगस्त की
तारीख में भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था। मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से एक साइकिल विकास की बढ़ती है। आदमी के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा बाजार में जाता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, ईंट बनाने वाले को फायदा होता है, कारपेंटर को फायदा होता है, चिनाई वाले को, तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो मध्य प्रदेश में उस योजना के लागू होने से भी काफी लाभ होना है। ये मुख्य विषय थे जो आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, ये अनौपचारिक जैसी कोई बात नहीं है। आज चूंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी का उज्जैन प्रवास है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके स्वागत और उस कार्यक्रम के लिए वहाँ पर गए हैं ताकि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए लगातार मंत्रिमंडल के साथ ही काम करें और जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि आम आदमी तक हमारी सरकार की पहुँच हो, हर हाल में हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें नहीं, इसमें शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए है और ग्रामीण क्षेत्र में 135.15 हजार रुपए देते हैं हम उनकी मजदूरी का मनरेगा से। तो 1,35,000 रुपए सीधा हितग्राही को मिलता है। अगर वो मजदूरी करना चाहता है तो 15,000 रुपए मजदूरी की एवज में उसको प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए का जो हमारा वो है उस तरह का बैरियर रहेगा और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए का।